गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है आपका 18 दिसंबर और दिन जो है वीरवार का है जी। अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव खुला आज मंडी में, प्याज का गाड़ी कितना पहुंचा है, कितना नया है, कितना पुराना है, बिक्री कैसा रहा जी, और नए मालों में बिक्री और भाव कैसा देखने को मिल रहा है। नया माल जो है किस किस जगह से इस समय मंडी में पहुंच रहा है और ग्राहक की किन मालों का सबसे अच्छा देखने को मिल रहा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों पुराना जो अभी यहाँ पे मार्केट में आ रहा है जी, वो कहाँ से कितनी मात्रा में आ रहा है, अभी प्रोडक्शन मार्केटों में पुराने का आवक जो है कुछ कम हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी पूछने की कोशिश करेंगे। बाकी चलते हैं बाजार के बारे में सारा डिटेल में जानकारी लेते हैं सर। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है इस समय राजस्थान अलवर का प्याज आ रहा है नया वाला, और बाकी थोड़ा बहुत जो है ये पुराना प्याज है। क्वालिटी देख सकते हैं पुराने प्याज का कुछ इस तरह का क्वालिटी देखने को मिल रहा है जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। सर जी आज का प्याज का बाजार यहाँ पे आजादपुर मंडी में कैसा है, कितना आवक है, कहाँ से माल है जी? 18 गाड़ी ताजी है जी बाहर की और 13,000 कट्टा अलवर। 13,000। अच्छा 3,000 कट्टा कल का बैलेंस है। ठीक है जी, यानी 16,000 कट्टा अलवर हो गया और 18 गाड़ी बाहर की है जी। ऊपर नीचे मिला के बाहर के माल 35-40 गाड़ी के आसपास। ठीक है जी। और अलवर वही 16,000। हाँ जी। जिसमें सर जी बाहर का सर जी नया प्याज कितना है जी? 18 गाड़ी में 4-5 गाड़ी नया का होगा, केवल 4-5। अच्छा मतलब प्रेशर वाली बात नहीं है, प्रेशर वाली बात। अच्छा तो आज बिक्री वगैरह कैसा रहा सर जी? जैसे कि अभी दोपहर में देख रहे हैं, दोपहर में और दिनों के मुकाबले आज चमक कम देखने को मिल रहा है जी। इस हफ्ते की अगर बात करें तो आज का दिन सबसे सुस्ती वाला दिन गया, पहला दिन है आज। हाँ बिक्री में जी जी। आज ग्राहक में पावर बहुत कम। अच्छा अब चाहे वो रीजन, आज ठंड भी सबसे ज्यादा है। हाँ जी, आज कोहरा ज्यादा है जी। हाँ बाहर के शायद ग्राहक बहुत कम आए होंगे। हाँ बाहर के ग्राहक नहीं है भैया, और बिक्री में बहुत ज्यादा खास कोई जान दिखाई नहीं पड़ी है आज। अच्छा बिक्री सुस्त रही। अच्छा जी। तो सर जी आज रेट कैसा रहा जी? रेटों में कुछ ऊपर नीचे? मंजर जी जब बिक्री सुस्त है तो जाहिर सी बात है मार्केट भी कटी होगी जी। कल परसों के मुकाबले आज 2 रुपए ढीला है। अच्छा तो ये जो 2-3 दिन में बाजार में अप डाउन हुआ है सर जी, ये कितने रुपए का हो चुका जी? मेरे हिसाब से मंजर जी कम से कम 5 रुपए से लेके 8 रुपए। 5 रुपए से लेकर के 8 रुपए। ये मतलब सोमवार यानी मंडे की बाजार अगर हम देखते हैं जी, तो मंगल बुध वीर 3 दिन में कम से कम 6 रुपए से लेके 8 रुपए मार्केट कट गई। अच्छा ये मतलब जितना तेजी से ऊपर चला था बाजार सर, उतना तेजी से नीचे उतर भी रहा है जी। तो बाजार को सपोर्ट मिलेगा अभी या फिर और थोड़ा सा मतलब डाउन हो सकता है जी? मंजर जी इसी का नाम व्यापार है। हाँ जी हाँ जी। कुछ पता ही नहीं चल रहा है, सोचो कुछ हो जाता है कुछ जी। जैसा कि मैंने कल भी बताया था मंडे का एक ही रीजन नहीं है, जो 3 रीजन हो गए मंजर जी जी। पहली चीज जिस हिसाब से नए की आमदनी चारों तरफ बढ़ रही है, हाँ देखते देखते बढ़ी है जी। किसी को नहीं लग रहा था कि इतनी आमदनी बढ़ेगी और वो भी इतने जल्दी, मतलब उम्मीद था कि जो जनवरी के बाद ही बढ़ेगा जी। हाँ मतलब जनवरी मिड में ही बढ़ेगा। बिल्कुल जी। आज देखो गुजरात गोंडल वगैरह देख लो, लाख कट्टे का आमदनी। हाँ जी। 50,000 कट्टे का आसपास हुआ है जी। इंदौर देख लो 40-45 हजार कट्टा नया का, और 30-32 पुराना जी। शाहजहांपुर तो बंद है, खैर 2-3 दिन के लिए बंद है। अच्छा रतलाम मंडी उठा लो 550-600 ट्रैक्टर पुराना है, 12-13 हजार नया है जी। नासिक में बड़ी मंडी में देख लो 1000 नग, 1200 नग, 1300 नग, 800 नग। अच्छा नए की आमदनी। और जबकि सर जी मतलब पुराना तो इस टाइम तो एकदम एंड हो जाना चाहिए था। नहीं पुराने तो उतनी आमदनी कहीं नहीं है, पुराना ज्यादा नहीं है। पुराना तो वही चल रहा है जो परसों नरसों में आमदनी आ रही। हाँ जी हाँ जी। जैसे इंदौर आज भी 30-32 हजार कट्टा है पुराने का, लेकिन नया सबसे ज्यादा बढ़ा जी, और चारों तरफ बढ़ा। और ये किसी को अंदर से आभास नहीं हो रहा था पिछले हफ्ते तक कि ये आमदनी हो जाएगी, तो एकाएक आमदनी बढ़ जाएगी नए की। दूसरी चीज मंजर जी माल में जान नहीं है जी, मतलब वो मजबूती नहीं है पत्ती के अंदर जो होना चाहिए था, माल के अंदर ही मजबूती नहीं है। अच्छा अच्छा गला हुआ है अंदर ही। हाँ पत्ती वगैरह तो सब ठीक है जी। और कुल मिला के जिसका बचपना अगर खराब हो गया तो जवानी में आप घी पिलाइए कोई फायदा नहीं,
जी। वही हाल प्याज का हुआ, नए प्याज का। अच्छा। तो चाहे जहाँ की प्याज हो जी, शुरुआत में बारिश लगी प्याजें हैं सब। अब चाहे आप उखाड़ के 20 दिन के लिए फेंक दो, चाहे 25 दिन के लिए फेंक दो, हाँ जी, लेकिन कटने के बाद वो प्याज झेल नहीं पा रही है 2 से 3 दिन। अच्छा। जहाँ प्याज भेज दो दूसरे तीसरे दिन सब वो फूट जाती है प्याज। हम जर्मिनेशन का हाँ, सब वो अंकुरित होने लगती है। जी जी फल निकलने लगती है। जी। सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है। और ठंड देखो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जी। तो इस टाइम तो अच्छा प्याज में भी हाँ हालत खराब हो जाता है। तो खास करके अगर हम लोग नॉर्थ बेल्ट देखते हैं, हाँ जी, तो नॉर्थ बेल्ट अगर देखो तो हर जगह से कहीं शिकायत है। अच्छा। भैया माल नहीं पास हो पा रहा है जी। 2 दिन में। जैसे सोचो आज गाड़ी लग गई है, हो सकता है कल बिक जाए, जी। तो आज वाला माल कल आप खुद नहीं पहचान पाओगे। अच्छा। वो सब फूट जा रही है प्याजें, अंकुरित होती जा रही है, सब जनरेशन की दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा। और ये हर प्याजों में है, चाहे नया हो या पुराना हो। नहीं पुराने में तो कम है फिर भी। अच्छा अच्छा। पुराना तो वैसे भी अब होना स्वाभाविक है। जी जी। अप्रैल की प्याजें हैं सब। नए में चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे एमपी हो, चाहे गुजरात हो, चाहे अलवर खैरथल हो। अच्छा। तो हमें लगता है मेन दिक्कत यही है। दूसरी चीज बॉर्डर पे ऐसे माल पास नहीं हो पाते हैं, जर्मिनेशन वाले। हाँ। अच्छा, वहाँ तो माल साफ सुथरा चाहिए जी। क्वालिटी भी मेंटेन करना पड़ता है। जी। तो मंदे का एक ही कारण नहीं है, 2-4 कारण हो गए, इसलिए मार्केट कटती चली जा रही है मंडी। अच्छा। और नए की आमदनी अच्छी आमदनी कह सकते हो भाई। जिस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि नया अभी नहीं बढ़ेगा, उस हिसाब से हर जगह अच्छी खासी आमदनी है। अच्छा। तो सर जी मान लीजिए अगर आवक बढ़ता भी है तो बाजार को सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा, कहाँ मतलब मिनिमम पॉइंट रह सकता है जी? पहली बात तो मंदिर जी मैं अपने दिल की बात बताऊं, बाजार किसी के हाथ में नहीं होता है। हाँ। और सिर्फ टेंडेंसी से आदमी काम करता है। बस बस बस। जैसा कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, जी जी। अब पूरा हिंदुस्तान मंदे में आ गया है। हाँ जी। कि अब तो प्याज और बुरा हाल हो जाएगा, बिक्री नहीं है, क्वालिटी नहीं पास हो रही है जी। लेकिन ये सब एक अपने माइंड की बातें होती हैं। हाँ जी। एक हवा की बातें होती हैं। जब तेजी की हवा चल जाती है हर आदमी तेजी में आ जाता है, जी। मंदी की हवा चल जाती है हर आदमी मंदे में आ जाता है। जी। हमें लगता है कि जो भी आमदनी बढ़ रही है, हाँ। तो ये बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे है। अच्छा। इस समय की आमदनी जी। चाहे 2 दिन में चाहे 4 दिन में आमदनी फिर घटेगी। अच्छा अच्छा। नए की। क्योंकि वो तो सर एकाएक माल निकला जो खराब है वो तेजी से निकल रहा होगा। हाँ जी। अब नए की अगर आमदनी बात किया जाए तो हम तो अपने लोकल की बात करेंगे। हाँ। आज खैरथल आमदनी कम, जी। अलवर भी आमदनी कम, दिल्ली भी आमदनी कम। तो अब ऐसा नहीं है कि डबल आमदनी हो जाएगी। जी जी। हमें लगता है कि अब एकाएक साल्ट भी नहीं होगी आमदनी। हाँ ये तो चलेगा मतलब 15 जनवरी तक चलेगा था। हाँ लेकिन नहीं। अच्छा इतना दिन नहीं चलेगा। ये इसी दिसंबर में निपट जाएगा। अच्छा अच्छा। खैरथल अलवर की बात कर रहे हैं। हाँ अलवर की। ये तो इसी दिसंबर में निपट जाएगा। हाँ वही 10-15% होगा वहाँ पे। हाँ लेकिन ऐसा लगता है मंजर जी, कल शुक्रवार, शनिवार खैरथल अलवर बंद रहेगा, दिल्ली खुला रहेगा। अच्छा। इतवार वहां मंडियां खुलेंगी। जी। हमें लगता है कि अब आमदनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी अलवर का। हाँ चाहे अलवर खैरथल दिल्ली कहीं भी मिला दो आप। अच्छा अच्छा। और अगर आमदनी अगर कंट्रोल में रही, हाँ। नियंत्रित रही, जी, तो मार्केट फिर नीचे नहीं जाएगी। फिर दोबारा से कुछ प्लस हो सकता है। हाँ तो सोमवार अगर आमदनी पे थोड़ा सा कंट्रोल होता है जी। नए पे, लेकिन चारों तरफ अगर थोड़ा सा कंट्रोल में आमदनी होती है जी। तब तो आज वाली मार्केट जो है ये पुनः सोमवार खुलेगी। अच्छा। लेकिन अगर आमदनी 5-5 हजार 10-10 हजार कट्टे भी बढ़ गए तो मार्केट 1-2 रुपए और ढीला जाएगा, फिर दोबारा कट जाएगा बाजार। अच्छा डिपेंड करेगा अब वही आवक। अब सब अराइवल के ऊपर डिपेंड है जी। और उसी के सहारे मार्केट चलेगी, क्योंकि माल से हमें सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, क्वालिटी से। जी सर अभी जो बिक्री चल रहा है सर जी मार्केट में कितने गाड़ियों का चल रहा है सर? इस 50-60 गाड़ी का माल बिक जा रहा है। 50-60। हाँ लेकिन मंदिर जी वो स्पीड नहीं मालों में है बिक्री में कि माल जो आया धड़ाधड़ बिक्री हो, जैसे पिछले हफ्ते तक था। जी जी जैसे मतलब 2-2 घंटे में 3 घंटे में ये जो नया वाला प्याज है हाँ क्लियर हो रहा था। तो प्याज तो 50-60 गाड़ी बिक जाती है जी। लेकिन बस वो ये ताकत लगती है, समय। हाँ समय लगता है, ताकत लगती है जी। क्योंकि बिक्री में जब फास्ट बिक्री होती है ना तो आदमी, सही बात है सर, 2 घंटे भी खींचना। हाँ 2 घंटे कम आधे घंटे में, और रेट भी जो आप कह रहे हो खींचता है। जी जी। लेकिन जब ग्राहक ना हो, ग्राहकी में पावर सुस्त पड़ जाए, हाँ। एक तो ग्राहक नहीं, दूसरे क्वालिटी में दिक्कत जी, तो समस्या तो हो ही जाती है मंदिर जी। बिल्कुल सर। और इस समय मेन रीजन मंदे का यही है कि क्वालिटी नहीं पास
हो पा रही है, कहीं की भी क्वालिटी नहीं पास हो पा रही है। अच्छा। और दूसरी चीज हर जगह आमदनी ज्यादा है। जी जी, दोनों बातें हैं। तो सर जी आज जो है अलवर वाले प्याज का क्या रेट रहा जी? आज अलवर मार्केट यहाँ समझे मंजर जी 500 रुपए से लेकर 900 रुपया। 500 से लेकर के 900 रुपए मन? हाँ, यानी कि अच्छा। 12.5 रुपए किलो से लेके 22-23 रुपए। अच्छा। और अगर जनरल भाव बात करते हैं जी, तो 13 रुपए से लेके 22 रुपए ज्यादा माल बिके हैं। 13 से लेकर के 22 रुपए अलवर खेरथल के ज्यादा माल बिके हैं। अच्छा। और जैसे कि मतलब सर जी 24-25 से ऊपर वाला भी कुछ लाख? देखो 1-2 लाख तो बिक ही जाता है। हाँ, वो बस नाम के लिए। हमारे यहाँ एक एरिया है फिरोजपुर झिरका, जी। खेरथल के नाम से ही जाना जाता हाँ। है, लेकिन वो पड़ता है हरियाणा में। अच्छा। वहाँ की प्याजे जो है क्वालिटी हमेशा उनकी अच्छी होती है। जी जी। तो वो प्याजे 23, 24, 25 रुपए बिक जाती है, तो 4 लाख बिक जाता है। अच्छा अच्छा। लेकिन प्रॉपर अगर अलवर खेरथल की बात करें तो उनकी मेन मार्केट जो है वो 13 रुपए से लेके 22 रुपए तक। 13 से 22 रुपए। और सर जी ये जो मतलब इधर वाला बेल्ट है, क्या नाम है, लाडवा वाला, इधर का कब चलेगा प्रॉपर तरीके से? कहाँ का? ये लाडवा हो गया, फिरोजपुर झिरका में ही मतलब ये चल रहा है। अच्छा, चल रहा है। फिरोजपुर लेकिन झिरका मतलब में जैसे अभी तो नॉर्मली चल रहा होगा ना? नहीं नहीं, पूरी जवानी पे आ रहा है। अच्छा। हाँ। क्योंकि हमने कई किसानों के मुंह से सुना है कि जो अभी हमारा चला नहीं है जी झिरका, ये वाला लाडवा वाला। अब हो सकता है पर्सनल कोई गाँव ना चला, वो बात की बात है। अच्छा लेकिन अच्छा। फिरोजपुर झिरका माल बहुत आ रहा है। अच्छा। हाँ, अगर आप 13,000 कट्टा ताजा है जी। तो एकदम 5,000 कट्टा वहीं का होगा। अच्छा अच्छा। मतलब ये सब लाडवा हो गया, झिरका हो गया, ये सब एक ही में आ जाता है? हाँ। मेवात के अंदर ही आ जाता है? मेवात के अंदर, सब मेवात के अंदर है। अच्छा अच्छा। हाँ, हरियाणा में पड़ता है। जी। तो सर जी बाकी जो दिसावर से यहाँ पे गाड़ी पहुंचा है, जो पुराना प्याज है, उसका क्या भाव है आज का? पुराना यहाँ समझो MP 15 से 20 जी। और महाराष्ट्र 18 रुपए से लेके 23, 24, 25। अच्छा। और नया प्याज दिसावर वाला जो पूना बेल्ट से आ रहा था, पूना बेल्ट का आ रहा है? 15 रुपए से लेके 24, 25 रुपए। 15 से 24-25 रुपए। अच्छा। और अगर यदि उसमें कुछ सुपर होगा तो 1,000 रुपए? लास्ट 24, 25। अच्छा, लास्ट 24-25 रुपए। अच्छा। और गुजरात? 10 रुपए से 15, 16। 10 से 15-16। अच्छा। गोंडल राजकोट यार। जी जी। 1-2 गाड़ी। ये कुचामन सिटी आया आज? नहीं, कुचामन की एक गाड़ी है। एक गाड़ी? हाँ, कहीं होगी मंडी में। अच्छा। उसका लगभग क्या बाजार है सर? कुचामन बिकेगा 350 से 500। 350 रुपए से लेकर के 500 रुपए। हाँ, मतलब 9 रुपए से लेके 12.5, 13 रुपए। अच्छा। उसका तो रेट और भी काफी ज्यादा डाउन है सर? गीला है ना ये, अच्छा। क्वालिटी नहीं है। कुल मिला के मैं बार बार यही बात कहता हूँ मंजर जी, खेरथल अलवर के सामने कोई भी बाहर की प्याज इस समय नहीं बिकेगी। जी जी। अब बिकेगी नहीं तो पैसा नहीं बनेगा, ऑटोमेटिक नहीं बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे पास आज 450-500 कट्टा था, सुबह 1,700 रुपए बिका। उसके बाद 600, 650 रुपए करीब 100 कट्टा बिका। अच्छा। बाद में वही जो 600-650 बिका था, वही प्याज सब बिके 550 रुपए का। अच्छा, 100 रुपए सीधा कट गया? हाँ, 100 रुपए सीधे कट गया। अच्छा अच्छा। चूंकि अलवर खेरथल भी ढीला है ना, जी। यहाँ भी ढीला चला गया। जी। सुबह सुबह जो बिक गया 100 रुपए ऊपर बिका। अच्छा, वही बाद 10 में जो बजे से बिका- पहले? हाँ। अच्छा। बाद में जो बिका 100 रुपए नीचे बिका। अच्छा। और सर इस साइड का क्या नाम है, MP के साइड का जो खंडवा साइड से प्याज आ रहा है सर जी, उनका क्या बाजार है नए का? देखो, आप तो 1-2 गाड़ी बेचक हो, परसों 4-5 गाड़ियाँ थी जी। वहाँ की मार्केट आप यही मान चलो 15-20 रुपए बढ़िया माल। 15-20, मतलब वो नया और पुराना का लगभग सेम ही बाजार? हाँ, नुकसान है। अच्छा अच्छा। इस रेट में भी नुकसान है। अच्छा। वहाँ पे महंगा होगा? वहाँ महंगा है जी। और यहाँ आने के बाद खेरथल, अलवर, राजकोट, जी। यानी गुजरात, हाँ जी। नासिक, MP सब आपस में टकराते हैं। जी जी। तो जिसका मालिक थोड़ा कमजोर पड़ता है हाँ। वो निकल जाता है मैदान छोड़ के। सही बात है। अब खेरथल अलवर के सामने कहाँ कोई टिकेगा जी। मैं बार बार यही कह रहा हूँ। सही बात है। हमारे लगातार। हाँ, हमारे पास भी फोन आते हैं, जी, भाई जी। साहब गाड़ी भरूं, हाँ। भाई साहब गाड़ी भरूं। मैं एक ही बात बताता हूँ सबको, जी, जी। भैया खेरथल अलवर के सामने आप नहीं टिकोगे हाँ। और भी नुकसान हो जाएगा तो आगे काम करने काबिल नहीं बचोगे। सही बात है। इसलिए तभी तो धीरज रखो। अभी कम से कम 1 महीना। जी। हाँ। वो घटाने से अच्छा तसल्ली से बैठ जाओ। हाँ, आराम से बैठो, क्या दिक्कत। जी। और सर जी बॉर्डर का इस समय क्या अपडेट है जी? बॉर्डर में जो 50, 60 या 70 गाड़ी पहुंच रहा है सर, उसका बेनिफिट कुछ मार्केट को नहीं मिल पा रहा क्या सर? मार्केट में बेनिफिट तो मिला है। हाँ। और जिसको मिल रहा है उसको मिल भी रहा है। अच्छा। लेकिन जो नए माल है, हाँ। जो हम लोग सोचे थे कि कुछ प्लस होगा, जी। वो देखने को नहीं मिल रहा है। कुल मिला के अगर बात किया जाए बॉर्डर की ही, जी।
तो बहुत अच्छे शुभ संकेत नहीं है। अच्छा अच्छा और इसलिए नहीं है मंजर जी, जी क्योंकि बात फिर घुमा के वहीं आती है कि हम क्वालिटी से मार खा रहे हैं। अच्छा हाँ, उसमें न बार्डर का दोष है, जी, न एक्सपोर्टर का दोष है। क्योंकि 200 गाड़ी जाने का हुआ था सर, हाँ। और वहाँ पे 50 60 70 गाड़ी अगर पहुंच रहा है तो फिर तो क्वालिटी से ही हार खड़ा होगा। मैंने तो खैर उसी दिन बोल दिया था कि 200 गाड़ी तो असंभव है, वो बन ही नहीं पाए, बन ही नहीं पाएगा। अब की बार मंजर जी प्याज की नसीब ही खराब है। हाँ, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं शुरू से ही जी। और क्वालिटी नहीं बन पाई तो किसान क्या करेगा बेचारा। वो तो कम से कम इतना जिगरा रखा है कि 20 दिन 25 दिन उखाड़ के फेंक रखा है वो जी, अब धीरे धीरे निकाल रहा है। हाँ जी, यही क्या कम है। सही बात है। लेकिन जब क्वालिटी ही नहीं पास हो पा रही है तो उसमें किसी का दोष नहीं है जी, सब अपने भाग्य का दोष, अपने समय का दोष देना चाहिए। बस इसके अलावा और कुछ नहीं है जी। आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए जी। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी।